एक और दुखद रेल दुर्घटना, 25 लोग जब तक समाचार आ रहे हैं घायल हो चुके हैं। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हां, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी गोंडा के आसपास। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 5 एसी समेत 21 बोगियां पटरी से उतर गई। इनमें 3 पलटी खा गई है। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है। 25 यात्री जो है घायल है। 2 यात्रियों के पैर जो है वो कट गए हैं। और पहले पहल रेलवे की तरफ से 5 यात्रियों की मौत की बात कही गई थी। बाद में कहा कि घायल यात्री जो है वो एसी से ज़्यादा है, मरे हुए यात्री महज 2 है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अफसर जो है वो मौके पर पहुंचे। लोगों को बोगियां काट कर निकालने की कोशिश हो रही है। रेल मंत्रालय ने भी मृतकों के परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है और मामूली घायलों को 50,000 रुपए मदद के साथ हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि 15/904 चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। हादसा झिलाई रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। गोसाई डीवा में हुआ। हादसा स्थल की अयोध्या से दूरी महज 38 किलोमीटर है। लखनऊ से 185 किलोमीटर है। ट्रेन गुरुवार रात को 11:39 पर चंडीगढ़ से रवाना हुई। दोपहर 2:37 पर जो है ये पलट गई। बसों से यात्रियों को रवाना किया जा रहा है। इस बीच इस हादसे को लेकर कड़ी प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गोंडा ट्रेन हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का पटरी से उतरना इस बात का उदाहरण है कि कैसे मोदी सरकार ने व्यवस्थित रूप से रेल सुरक्षा को खतरे में डाला है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के लिए हार्दिक संवेदनाएं जो है व्यक्त की है। गौरतलब है कि 1 महीने पहले सियालदह अगरतला कंचनजंगा एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई थी जिसमें 11 लोगों की जान गई। उड़ीसा में हुआ हादसा, बालासोर का हादसा अभी भी हमारे जेहन में है। अभी 2 दिन पहले ही बंगाईगांव में एक ट्रेन में आग लग गई थी। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वह निरंतर सामने आ रही है। मैनेजमेंट ने कहा है कि ऑटोमेटिक सिग्नल की विफलता, मैनेजमेंट में कई लेवल पर चूक, लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के पास वाकी टाकी जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों की कमी बताई जा रही है। जांच रिपोर्ट के चक्कर में कुछ और कारण बताए जा रहे हैं। ये सब आरोप खड़गे ने लगाए हैं। खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके रेल मंत्री जो आत्म प्रचार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, उन्हें भारतीय रेलवे में हुई भारी चूक की सीधे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारी एकमात्र मांग है कि पूरे भारत में सभी मार्गों पर कवच टक्कर रोधी प्रणाली शीघ्रता से स्थापित की जानी चाहिए ताकि सुरक्षा उपायों में वृद्धि हो और दुर्घटनाओं को जो है वो रोका जा सके। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए तक खर्च करने की बात कर रहा है, जबकि ट्रेन को दुर्घटना से बचाने के लिए कवच रोधी प्रणाली जो है उसका इस्तेमाल अभी भी पूरी तरह से भारतवर्ष के जो रेलवे नेटवर्क है उस पर नहीं हो पाया है। यह बहुत ही दुख की बात है। हालांकि मंत्री, प्रधानमंत्री या जो भी रेलवे के जिम्मेदार अधिकारी हैं वे सभी पूरी व्यवस्था करने की चेष्टा कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, किंतु बावजूद इसके बार बार ट्रेन की इस प्रकार से दुर्घटना होना, जहां यात्रियों के मन में भी ट्रेन से यात्रा के प्रति संदेह पैदा करता है, वहां भाड़ा जो है पिछले 10 सालों में 3 गुना होने के बावजूद भी रेलवे में इंसान, यात्री सुरक्षित यात्रा करने के काबिल नहीं रहा है। रेलवे की यात्रा असुरक्षित होती जा रही है। इसके साथ ही यह भी स्थिति सामने आ रही है कि रेलवे में जो सुविधाएं यात्रियों को मिलती है, चाहे वो खाने की सुविधा हो या बेडरोल की सुविधा हो, यह सुविधा भी प्रतिदिन निम्न स्तरीय होती जा रही है। सफाई की सुविधाएं निम्न स्तरीय होती जा रही है। खाने की सुविधा निम्न स्तरीय होती जा रही है। भाड़ा बढ़ रहा है। ट्रेन में लगातार जो है वह दुर्घटना हो रही है। ट्रेन दुर्घटनाओं से लोगों का हृदय
कांप उठा है। और यह सारी परिस्थिति के बीच ड्राइवर ने बताया कि उसे जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद यह घटना हुई। जो ये बोगियां उतर गई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो घायल लोग हैं वो एसी से यात्रा कर रहे लोग हैं। बहुत ही दुखद घटना है। इस घटना पर कितना भी सफाई केंद्र सरकार या रेल मंत्रालय दे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रेल मंत्रालय पूरी तरह से रेल सुरक्षा करने में, यात्रियों को सुरक्षा देने में विफल हो गया है। और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं रेल मंत्री को लेनी चाहिए। यह एक ऐसी हादसा है जिसमें मोदी सरकार ने पूरी रेलवे की सुरक्षा को जो है वह खतरे में डाल दिया है। और रेलवे की सुरक्षा पर सिर्फ बात होती है, भाषणबाजी होती है। रेलवे मंत्री बालासोर हादसे में जाकर दुर्घटना स्थल पर बैठ जाते हैं। इससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। समाधान निकालना पड़ेगा। कवर्ड डिवाइस सिस्टम को देश भर के रेलवे रूट में लगाना रेलवे की प्राथमिकता होनी चाहिए। और यह सारी स्थिति जो है, इससे सरकार बार बार बचने की कोशिश कर रही है। जवाबदेही तय होनी पड़ेगी, तभी जाकर जो है रेलवे जो है इस मामले को गंभीरता से लेगा। मंत्री से लेकर संतरी तक जो है उनको जवाबदेही कर एक कार्रवाई करनी होगी। तभी भारत की रेलवे में, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, एक बार फिर से यात्रियों का विश्वास कायम हो सकेगा। अन्यथा दिनों दिन विश्वास गिरते जा रहा है और मोदी सरकार का रेल मंत्रालय और रेल मंत्री सवालों के घेरे में है और जनता की अदालत के कटघरे में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना नहीं भूले। वंदे मातरम। भारत माता की जय।